चलो बेटा, वी वर ऑन इफेक्ट्स, वी वर डूइंग इफेक्ट्स। याद है मैंने आपको भी बेसिक से शुरू कराई थी जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स डिस्कस करते थे। हम तीन नाम लिखते थे बेटा, एसेट्स, लायबिलिटीज। प्लीज गौर से सुने, हम तीन नाम लिखते थे, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। और हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के आराम से सुकून से सोचते थे कि उसका इफेक्ट क्या है। हर ट्रांजैक्शन को पढ़ते थे, उसका इफेक्ट सोचते थे। याद आया? हाँ। चलो, तो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था। लेकिन मैंने सवाल करने के लिए आपको 1-2 भी दिए थे। ये 1-2-3 जो स्क्रीन पे मेरे सामने है, आप लोगों को ये बुक्स भी सेंड कर दी गई हैं, ये आप तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, दो जो आर रजिस्टर्ड उनको ये बुक मिल चुकी है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पेज नंबर इज 9, बुक का पेज नंबर 9 है। सही है? ओके, लेट्स डू द इफेक्ट्स। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे, बातचीत करते रहे, यहाँ इन्वॉल्व होते रहे। सुने अब, started business with 15,000 in the bank, started business with 15,000 in the bank, 15,000 in the bank। सुनो, ओनर घर गया, ओनर घर गया और घर से 15,000 रुपए लेकर आया। तो बिजनेस के अंदर उसने पैसे डाले तो बिजनेस का पैसा बढ़ा। बिजनेस के अंदर उसने पैसे डाले तो बिजनेस का एक एंड से कैश बढ़ा, यानी एसेट बढ़ा। और दूसरे एंड से जरा सोचो, ये पैसे कौन लाया था? ये ओनर लाया था। तो बेटा इसका इफेक्ट क्या होगा कि एक एंड से एसेट बढ़ा और एक एंड से कैपिटल बढ़ा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, इसका इसका इफेक्ट से। सही है? देन ये बहुत पुरानी ट्रांजैक्शन है, बल्कि ये पहली ट्रांजैक्शन थी। ये दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन व्हिच वी डिड। याद है जो पहली ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की हमने की थी वो यही थी। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। बेटा फर्नीचर खरीदा 1200 रुपए का चेक देके, फर्नीचर खरीदा 1200 का चेक देके। जरा सोचें बेटा, एक एंड से फर्नीचर आया तो फर्नीचर नामी एसेट बढ़ा, और पेमेंट की तो पैसों के नाम से एसेट कम हुआ। एक एंड से फर्नीचर आया, फर्नीचर नामी एसेट बढ़ा, पेमेंट की तो पेमेंट नामी एसेट कम हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? देखें, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया। ओके, राइट। देन उसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी, ये देखें, बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, मशीनरी ली उधार पे, मशीनरी ली उधार पे। तो मशीन लेकर आए तो मशीन लेकर आए तो एक एंड से मशीन नामी एसेट बढ़ा, मशीन लेकर आए तो एक एंड से मशीन नामी एसेट बढ़ा। उधार पर ली तो दूसरी एंड से लायबिलिटी बढ़ी होगी। तो एक एंड से एसेट बढ़ा होगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी होगी। प्लीज थिंक ओवर इट, प्लीज थिंक ओवर इट। हाँ, नाउ उसके बाद डी, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, वैन खरीदी पेमेंट करके, वैन खरीदी पेमेंट करके। तो वैन नामी एसेट आया, वैन नामी एसेट बढ़ा, पेमेंट की तो पैसा नामी एसेट कम हुआ। तो वैन नामी एसेट बढ़ा और पैसा नामी एसेट कम हुआ, वैन नामी एसेट बढ़ा और पैसा नामी एसेट कम हुआ। तो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। ओके, राइट। नाउ ई, sold some office furniture not suitable not suitable for business for 150 on credit, on credit। यार मैंने आपको कितनी बार बोला है बेशक, लेकिन मुझे बार बार बोलना होगा और आपने सीखना होगा। ये सुनो, जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, जब हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं तो रिसीवेबल पैदा होता है, और जब हम क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं तो पेबल यानी क्रेडिटर पैदा होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं तो हमारी बुक्स में रिसीवेबल यानी डेटर क्रिएट होता है, और जब हम क्रेडिट पर परचेजेस करते हैं तो हमारी बुक्स में पेबल क्रिएट होता है। हमारी बुक्स में क्या क्रिएट होता है? पेबल क्रिएट होता है। सही है? तो बेटा इस बार हमने क्रेडिट पे सेल किए तो हमारी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा। तो क्या होगा इधर देखें, मेरे हाथ में फर्नीचर था, मैंने अपना फर्नीचर किसी और को दे दिया। मेरे हाथ में फर्नीचर था, मैंने अपना फर्नीचर किसी और को दे दिया, तो फर्नीचर नामी एसेट कम हो गया, फर्नीचर नामी एसेट क्या हो गया? कम हो गया। और सामने वाले ने मुझे वादा कर दिया कि वो मुझे पे कर देगा, तो मेरी बुक्स में रिसीवेबल नामी एसेट बढ़ गया। देखो, फर्नीचर उसे दे दिया तो फर्नीचर नामी एसेट कम हो गया, बदले में उसने मुझे प्रॉमिस यानी वादा करा टू पे, तो मेरे लिए वो रिसीवेबल है। और मेरे प्यारे बच्चों, रिसीवेबल भी एसेट होता है। तो देखो क्या होगा यार, देखो, रिसीवेबल नामी एसेट बढ़ा, रिसीवेबल नामी एसेट बढ़ गया, और फर्नीचर नामी एसेट क्या हो गया? कम हो गया। सही है? तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया। हाँ भाई,
देन उसके बाद पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक। अब जरा सुनो बेटा, ये आपको कितनी बार बोला है, फिर बोल देता हूं, और ये लिख लो, दिलो दिमाग पे लिख लो। जिस बंदे से हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवर होता है, क्योंकि रिसीवेबल ही वो बंदा होता है जिससे अल्टीमेटली पैसे लेने होते हैं। जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, और जिसको हम पे कर रहे होते हैं वो हमारा पेएबल होता है। जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल यानी डेटर होता है, और जिसको हम पे कर रहे होते हैं वो हमारा क्रेडिटर यानी पेएबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी। सही है, तो अब पढ़ो इधर, देखो क्या कर रहे हैं हम। एफ क्या है? पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, हम पे ऑफ कर रहे हैं तो ये हमारा उधार था ना। और ऊपर पढ़ो, देखो ये सी और एफ कनेक्टेड है, ये देखो पढ़ो सी को। पॉइंट नंबर सी में उधार पे, पॉइंट नंबर सी में उधार पे मशीनरी ली थी ना, पॉइंट नंबर सी में उधार पे मशीनरी ली थी, तो अब वो उधार पे ऑफ कर रहे हैं। सी एंड एफ आर कनेक्टेड, सी एंड एफ आर कनेक्टेड। चलो अब मैं एफ में अपना उधार पे ऑफ कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने पेमेंट की। सोचो मैंने पेमेंट की तो मेरे पैसे कम हुए, तो पैसा नामी एसेट कम हुआ। मैंने पेमेंट की तो मेरे पैसे कम हुए, और जब मैंने उधार ही पे ऑफ कर दिया, सोचें जब मैंने उधार ही पे ऑफ कर दिया तो मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। हाँ भाई। देन क्या लिखा है? रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी ट्विग्स एंड सन्स, ये ई और जी कनेक्टेड है। ये देखो मैंने अभी आपको एक बात बोली और बिल्कुल सही बात बोली कि जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेएबल होता है, जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेएबल होता है, और जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है। जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेएबल होता है, जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है। सही है? हाँ, तो अब देखो हम डी ट्विग एंड सन से पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, और आप ई में देख लें, हमने उसको उधार पे माल बेचा था। ई में आप देख सकते हैं कि हमने उसे उधार पर माल बेचा था तो अपने लिए रिसीवेबल था। अब ये रिसीवेबल पैसे लेकर आए, ये बहुत पुराना इफेक्ट है, आपको लास्ट मीटिंग में दो तीन बार बताया है। सुनो यार, रिसीवेबल से, रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, तो वो ड्यू डेट पर पैसे लेकर आ गया, वो ड्यू डेट पर पैसे लेकर आ गया, तो आपने जैसे ही उससे पैसे लिए ना, तो आपका कैश या बैंक नामी एसेट बढ़ा। आपने रिसीवेबल से पैसे लिए तो आपका कैश या बैंक नामी एसेट बढ़ा। और जरा सोचो, जब रिसीवेबल से पैसे ले लिए, जब आपने रिसीवेबल से पैसे ले लिए तो खुद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। रिसीवेबल का मतलब क्या है? राइट टू रिसीव। तो जैसे ही आपने उससे पैसे ले लिया, आपने फायदा उठा लिया, तो वो खत्म, तो रिसीवेबल नामी एसेट कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैश नामी एसेट बढ़ेगा और रिसीवेबल नामी एसेट कम हो जाएगा। एक एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा। ओके, अब पॉइंट नंबर एच, bought more machinery by check, bought more machinery by check, bought more machinery by check। आपने मशीन खरीदी पैसे देके, मशीन खरीदी पैसे देके, मशीन खरीदी पैसे देके। सिंपल, मशीन नामी एसेट आया, पैसा नामी एसेट गया, मशीन नामी एसेट आया, पैसा नामी एसेट गया, तो एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया। ओके, एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया, यही है। बोलो भाई। हाँ भाई, समझ गए? चैट बॉक्स में जवाब दे प्लीज। यू गॉट इट? Now question number 2. स्टार्टेड, अब देखो ये यहाँ सीखने वाली चीजें हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 12,000 इन कैश। बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ओनर। बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ओनर। तो क्या हुआ? ओनर घर गया और घर से 12,000 कैश लेकर आया। ओनर घर गया और घर से 12,000 कैश लेके बिजनेस में उसने डाल दिए। ठीक है, तो बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग, वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर प्योर बिजनेस प्लीज। तो बिजनेस के एंगल से एक एंड से कैश पड़ा
बिजनेस के एंगल से देखो तो एक एंड से क्या बढ़ा, कैश, और एक एंड से मेरे प्यारे बच्चे सुनो, एक एंड से कैश बढ़ा और ये पैसे कौन लाया, ओनर। ये पैसे कौन लाया, ओनर। तो एक एंड से कैश बढ़ा और ये एक एंड से कैपिटल बढ़ा। घर से पैसे लेकर आया ना, तो बिजनेस के अंदर पैसे गिरे तो बिजनेस का पैसा नामी एसेट बढ़ा, बिजनेस का पैसा नामी एसेट बढ़ा। हाँ, और ये लाया कौन है, ओनर, तो कैपिटल भी बढ़ेगा। तो ये देखो इसका इफेक्ट लिख रहा हूं, एक एंड से एसेट बढ़ेगा और एक एंड से कैपिटल बढ़ेगा। ओके। अब जरा देखें पॉइंट नंबर बी में कुछ बच्चे गलती करते हैं। पॉइंट नंबर बी में यार बिजनेस के अंदर पैसे पहुंच गए हैं, बिजनेस के अंदर 12,000 पहुंच गए ड्रॉ में, बिजनेस के अंदर ड्रॉ में यानी टिल में 12,000 पहुंच गए और $12,000 है। तो यार इतना बड़ा अमाउंट खुला कैश रखना खतरनाक है, इतना बड़ा अमाउंट खुला कैश ड्रॉ में रखना खतरनाक है। ड्रॉ के अंदर 12,000 आ चुके हैं, इधर देखें ड्रॉ के अंदर 12,000 आ चुके हैं। तो मैं बिजनेस शुरू हो चुका है, तो मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि यार इस 12,000 में से 11,700 निकालो, देखो पढ़ो, 11,700 निकाल के नीचे अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करा दो। बिजनेस के ड्रॉ से निकालो, बिजनेस के ड्रॉ से निकालो और नीचे बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दो। सही है। तो जब ड्रॉ से पैसे निकालेंगे तो कैश नामी एसेट कम हो जाएगा। जब ड्रॉ से पैसे निकालेंगे, जब ड्रॉ से पैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कैश नामी एसेट क्या हो जाएगा, कम, और नीचे बैंक में डालेंगे तो बैंक नामी एसेट बढ़ जाएगा। बेटा कैश भी हमारा एसेट है, सुकून से सुने, जो पैसे ड्रॉ में पड़े हुए वो भी हमारा एसेट है, उसका नाम है कैश। जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हैं वो भी हमारा एसेट है, उसको बैंक बोलते हैं। सही है। तो क्या होगा, आपने ड्रॉ से पैसे निकाल के नीचे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, तो कैश नामी एसेट कम हो गया और बैंक नामी एसेट बढ़ गया। तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ। बी पढ़ लो, बी पढ़ो। बी पढ़ लो, देखो, पेड 11,700 ओपनिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। देखो, तो कैश नामी एसेट कम हुआ और बैंक नामी एसेट बढ़ गया। ओके, कैश नामी एसेट कम हुआ और बैंक नामी एसेट बढ़ गया। सही है, ये इंपॉर्टेंट था, बी जरा टेक्निकल था प्लीज। नाउ सी, bought office furniture on credit from Dream Limited for 1900। bought office furniture on credit from Dream Limited। फर्नीचर खरीदा उधार पे, फर्नीचर खरीदा उधार पे, फर्नीचर खरीदा उधार पे। सही है। तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर नामी एसेट आया, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर नामी एसेट आया, तो एक एसेट बढ़ा। हाँ भाई, और बेटा उधार पे खरीदा, उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। एक एंड से एसेट बढ़ा और एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी, एक एंड से एसेट बढ़ा और एक एंड से क्या बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी। ओके, हाँ भाई। अब फिर कह रहे हैं बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके। तो बेटा आपने वैन नामी एसेट आया, पैसा नामी एसेट कम हुआ, वैन नामी एसेट आया, पैसा नामी एसेट कम हुआ, तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। सही है। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट। इक्विपमेंट खरीदी उधार पे, इक्विपमेंट खरीदी उधार पे, इक्विपमेंट खरीदी उधार पे, तो एक एंड से इक्विपमेंट नामी एसेट बढ़ा, एक एंड से इक्विपमेंट नामी एसेट बढ़ा और उधार पे खरीदी तो दूसरे एंड से लायबिलिटी भी बढ़ी। एक एंड से इक्विपमेंट नामी एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से लायबिलिटी भी बढ़ी। एक एंड से इक्विपमेंट नामी एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से लायबिलिटी भी बढ़ी। सही है। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग टू ड्रीम लिमिटेड। दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट, आप जल्दी नहीं करना, आप जरा पहले पढ़ें ई। ई और जी एक दूसरे का ऑपोजिट है, आराम से देख लें सब बच्चे, रूटीन टाइम लगाएं। ई पढ़ो और जी पढ़ो, ई पढ़ो और जी पढ़ो। नहीं एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, जी नहीं है, माफी। ड्रीम लिमिटेड कहाँ गया, सॉरी, सी एन एफ, सॉरी, सी एन एफ। सी पढ़ें और एफ पढ़ें, सी पढ़ें और एफ पढ़ें, सी पढ़ें और एफ पढ़ें। सी और एफ एक दूसरे की जिद है। सी में आपने देखो, सी में आपने ऑफिस फर्नीचर लिया था उधार पे, उधार पे लिया था, तो एक एंड से एसेट बढ़ा था और एक एंड से लायबिलिटी। सोचो, आपने ऑफिस फर्नीचर लिया था उधार पे, ऑफिस फर्नीचर लिया था, सी पहले बता रहा हूं, तो एक एंड से एसेट बढ़ा था, एक एंड से लायबिलिटी, एक एंड से एसेट और एक एंड से लायबिलिटी। सही है। उस समझ लो आपने 5,000 का खरीदा था, 5,000 में से 1,000 रुपए का ऐसा फर्नीचर था जो आपको अच्छा नहीं लगा, बेकार था, मजेदार नहीं था, तो आपने वापस कर दिया। तो यकीन करें, खरीदते वक्त के जो इफेक्ट होंगे, लौटाने के इफेक्ट उल्टे होंगे, हमेशा याद रखना।
खरीदते वक्त के जो इफेक्ट्स होंगे लौटाने के उल्टे होंगे। तो खरीदते वक्त क्या हुआ था, आपने फर्नीचर लिया था तो एक एंड से एसेट बढ़ा था और एक एंड से लायबिलिटी, क्योंकि उधार पे लिया था। अब आप कुछ फर्नीचर वापस कर दोगे, आप कुछ फर्नीचर वापस करोगे तो आपका फर्नीचर नामी एसेट कम होगा, और जो फर्नीचर वापस कर दिया, जो फर्नीचर आपने वापस कर दिया उतने अमाउंट से आपका उधार भी तो कम हो जाएगा, उसके पैसे तो नहीं दोगे ना भाई, जो फर्नीचर ही आपने वापस कर दिया उसके तो आप पैसे नहीं दोगे ना। तो बेटा देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक एंड से तुम्हारा फर्नीचर नामी एसेट कम हो जाएगा, हाँ, और दूसरे एंड से तुम्हारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। देख लो पॉइंट नंबर एफ की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर एफ। मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चे सी को देखें, एफ को देखें, सी को देखें, एफ को देखें, सी को देखें, एफ को देखें। सी और एफ एक दूसरे का उल्टा है। नाउ जी, सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर कैश, आसान। बेटा अपने पास इक्विपमेंट पड़ी थी अपने हाथ, ये देखो मेरे हाथ में इक्विपमेंट है, मैंने इक्विपमेंट सामने वाले को दे दी, तो इक्विपमेंट नामी एसेट कम हो गया, उसने मुझे पैसे दे दिए तो पैसा नामी एसेट बढ़ गया। मैंने इक्विपमेंट उसे दे दी तो मेरे पास इक्विपमेंट नामी एसेट कम हुआ और पैसा नामी एसेट बढ़ा, सही है। तो एक एसेट बढ़ गई। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, क्या हुआ? जल्दी बोल, क्या हुआ? क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गई यार। हेलो, बेटा वॉइस आ रही है?
हेलो, बेटा आप लोग सुन सकते हैं बात को प्लीज? चलो सही है, सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा सा एक वो झटका आया था, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, माजरत। चलें, अब sold some of the office equipment for cash, sold some of the office equipment for cash। तो एक एंड से एसेट बढ़ा, एक एंड से एसेट बढ़ा, और दूसरे एंड से जरा सोचें बेटा, आपने आपके पास पैसे आए और इक्विपमेंट गई, पैसे आए और इक्विपमेंट गई, तो पैसा नामी एसेट बढ़ा और इक्विपमेंट नामी एसेट कम हो गया, पैसा नामी एसेट बढ़ा और इक्विपमेंट नामी एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर एच, पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1780 बाय चेक। मैंने आप लोगों को सिखाया था, आराम से सुने। जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेबल होता है, और जिससे हम रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है। ये उसूल कभी नहीं भूलना। जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेबल होता है, जिससे हम रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, राइट? ओके, चलो बेटा, अब जरा यहाँ देखें, यहाँ देखें, इस बार हमने पॉइंट नंबर एच में पे किया है, रिसीव किया है? सोचें, पॉइंट नंबर एच में हमने पे किया है या रिसीव किया है? देखें, लिखा हुआ है हमने पे ऑफ किया है, हमने पे ऑफ किया है, हमने पे ऑफ किया है, हमने पे ऑफ किया है। हाँ, तो अब ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में यहाँ देखें, यहाँ देखें, सुने, ये हमारा पेएबल है। तो क्या होगा, आपने सामने वाले को पैसे दिए तो आपके पैसा नामी एसेट कम हुआ, आपने सामने वाले को पैसे दिए तो आपका पैसा नामी एसेट कम हुआ, और दूसरे एंड से आपकी लायबिलिटी कम हुई, दूसरे एंड से आपकी लायबिलिटी कम हुई। तो एक एंड से आपका एसेट कम हो गया बेटा, और दूसरे एंड से आपकी लायबिलिटी कम हो गई। ओके, हाँ सही। अब पॉइंट नंबर आई जो है ना, वो पॉइंट नंबर बी का रिवर्स है, प्लीज। पॉइंट नंबर आई और पॉइंट नंबर बी एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक मिनट पढ़े, बी को पढ़ो और आई को पढ़ो, बी को पढ़ो और आई को पढ़ो, सोचो, बी पढ़ो और आई पढ़ो और कंपेयर करो, बी और आई पढ़ के कंपेयर करो। सुनो, आई क्या है, टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। बेटा लेटेस्ट से हमारे एडमिन में पैसे खत्म हो गए, मैं एडमिन में बैठा था, मुझे कुछ खाना पीना था, तो मैंने अपने एडमिन वालों को बोला पैसे दो, तो उन्होंने कहा यार पैसे ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये लो चेक साइन किया, मैंने कहा नीचे से जाके बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाल के ले आओ, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाल के ले आओ। तो वो लोग जैसे ही बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकालेंगे तो बिजनेस का बैंक कम हो जाएगा, बिजनेस का बैंक नामी एसेट कम हो जाएगा, और वो पैसे लाके ड्रॉ में डालेंगे तो कैश नामी एसेट बढ़ जाएगा। तो बैंक से निकाला और ड्रॉ में डाला, बैंक से निकाल के ड्रॉ में डाला, तो बैंक नामी एसेट कम हुआ और पैसा नामी एसेट बढ़ गया, सही है। तो एक एसेट, बैंक नामी एसेट कम हो गया और कैश नामी एसेट बढ़ गया, सही है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पॉइंट नंबर आई, एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट मेरे प्यारे बच्चों कम हो जाएगा, सही है। नाउ एफ ब्राउन लेंट अस गिविंग द मनी बाय चेक। बेटा लेंट अस का मतलब किसी ने हमें लोन दिया, लेंट अस का मतलब किसी ने हमें लोन दिया, किसी ने हमें लोन दिया इसका मतलब हमने लोन लिया, किसी ने हमें लोन दिया इसका मतलब हमने लोन लिया। बेटा आराम से सुने, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे ना, बेटा सोचो, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो एक एंड से हमारा पैसा नामी एसेट बढ़ा, और हमने लोन लिया है ना, कर्जा लिया है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी। जब लोन लिया है तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ेगी। एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लायबिलिटी बढ़ेगी। एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, लो भैया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने जो किया था ये इसके साथ ही इसी तरह आपने किया होगा। चेक कर लें, अगर कोई मसला है तो बताएं। बेटा कर लिया था? पॉइंट नंबर एफ पॉइंट नंबर सी का रिवर्स है। पॉइंट नंबर सी में उधार पे फर्नीचर खरीदा था, वही उधार वाला फर्नीचर वापस किया है। तो जो पॉइंट नंबर सी के इफेक्ट्स होंगे वो पॉइंट नंबर एफ के उसके बिल्कुल रिवर्स होंगे, बिल्कुल रिवर्स होंगे, उल्टे होंगे।
अब बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लें, उसके बाद हम डबल एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये एक बार ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ट्राई। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, please write down the effects, please. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कर लिया, बताएं। अब हम यहाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से मूव करेंगे डबल एंट्री पे। यानी अब जो हम पढ़ रहे थे वही काम वापस करेंगे, यूं समझो। हम जो पढ़ रहे थे वही काम, इफेक्ट्स, असल चीज ही इफेक्ट्स है, असल मजबूत चीज जो चाहिए वो इफेक्ट्स है। लेकिन अब उसी काम को मैं एक इज्जतदार यूनिफॉर्म पहना दूंगा। जो काम हम कर रहे थे उसको हम फॉर्मलाइज कर लेंगे, यूनिफॉर्म पहना देंगे। सही है? ओके, चलो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग देखें। पहले लिखूंगा फिर समझाता हूँ।
मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ फिर आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा ये थोड़ा सा नोट डाउन करें प्लीज, ये सब नोट डाउन करें प्लीज, ऑल ऑफ यू। ये जो मैंने लिखा है ये नोट डाउन करो, चलो स्पीड अप।
बेटा प्लीज ये कॉपी करें। चलें, अब ये सबसे पहले ये जरूर कॉपी करना है, ये जो रूल्स लिखा है ना ये कॉपी करो। ये रूल्स लिखा है ये कॉपी करो बेटा प्लीज, जो रूल्स लिखे हैं लाजिम कॉपी करें। जो रूल्स लिखे हुए हैं वो कॉपी करें लाजमी। लिख लिए? लिख लिया? बोलो भाई, हैव यू रिटन? कॉपी कर लें बेटा। अब बेटा मैं जरा शुरू कर रहा हूँ, जरा यहाँ देखें। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो जरा इनफॉर्मल पढ़ रहे थे, सिर्फ इफेक्ट्स सीख रहे थे, सिर्फ इफेक्ट्स सीख रहे थे, सही है। अब जो हम पढ़ेंगे उन्हीं इफेक्ट्स को एक लिबास, एक यूनिफॉर्म पहना देंगे और चीजों को फॉर्मलाइज कर देंगे, चीजों को प्यारे बच्चों फॉर्मलाइज कर देंगे। सुने, मैंने लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और उसके आगे एक नाम लिखा हुआ है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। मैंने एक नाम लिखा हुआ है डुअलिटी कॉन्सेप्ट, नजर आ रहा है बेटा? डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। बेटा अभी तक आपने जितनी भी इफेक्ट्स पढ़े थे हमेशा दो एरो बनाते थे। आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन पिछली क्लासेस में देखी थी हमेशा दो एरो बनाते थे। तो याद रखना हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं। तो अब इन्होंने उन दो इफेक्ट्स का नाम रख दिया, उनका नाम रख दिया। एक का नाम रख दिया डेबिट रिकॉर्ड और एक का नाम रख दिया क्रेडिट रिकॉर्ड। एक का नाम रख दिया डेबिट रिकॉर्ड एंड दूसरे का नाम क्या रख दिया, क्रेडिट रिकॉर्ड। आज के बाद हर ट्रांजैक्शन के आपने देख लिया, आप देख चुके हो, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे और एक का नाम होगा डेबिट रिकॉर्ड और दूसरे का नाम होगा क्रेडिट रिकॉर्ड। सुनो, डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। क्रेडिट साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट होगी। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड नाम रख दिया और राइट हैंड साइड का नाम क्रेडिट साइड रख दिया, सही है। और इधर देखें, साथ ये डबल एंट्री की दुनिया के कुछ रूल्स हैं जो मैं भी आपको प्रूव करूंगा, बिल्कुल सही रूल्स हैं। ये डबल एंट्री की दुनिया के कुछ रूल्स हैं, सुनो।
याद है आपने अल्सर, ALCER के नाम से 5 एलिमेंट पढ़ते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब जरा इसके रूल्स देख लें। याद रखना, आज के बाद एसेट कभी भी इंक्रीज होगा, देखो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे, जबकि एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सेम इज द केस विद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी जब बढ़ेंगे, नहीं एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट पे आएंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो क्रेडिट पे आएंगे। तो यूं समझ लो कि ये दोनों, ये देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल सेम है, एसेट्स के और एक्सपेंसेस के रूल सेम है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे डेबिट होंगे, कम होंगे क्रेडिट होंगे। लेकिन अब आओ यहां देखें, लायबिलिटी, कैपिटल और तीसरा नाम है रेवेन्यू यानी इनकम, इन तीनों के रूल्स एक हैं। ये तीनों बढ़ेंगे, ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और ये तीनों कम होंगे तो डेबिट होंगे। ये तीनों कम होंगे तो डेबिट होंगे। हाँ जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल सेम है। एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट साइड पे आएंगे, ठीक है। जबकि लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू यानी इनकम, कमाई, ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और ये कम होंगे तो मेरे डियर स्टूडेंट ये डेबिट हो जाएंगे, ये डेबिट साइड पे आ जाएंगे, ये डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ओके, नाउ अब बिफोर वी मूव ऑन टू जनरल ट्रेनिंग, पहले मैं कुछ आपके सामने बातें पेश कर रहा हूं, सुनो। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे कोर्स की जो आपको पता होनी चाहिए। व्हेन वी बाय इन्वेंटोरी और गुड्स, बेटा जब आज के बाद आप कभी भी इन्वेंटोरी खरीदोगे, इन्वेंटोरी यानी गुड्स, इन्वेंटोरी को गुड्स भी बोलते हैं, तो इन्वेंटोरी हम रीसेल की नियत से लेते हैं, इन्वेंटोरी हम रीसेल की नियत से लेते हैं, इन्वेंटोरी हम रीसेल की नियत से लेते हैं, इन्वेंटोरी हम रीसेल की नियत से लेते हैं। सो उसके लिए हम नाम यूज करेंगे परचेजेस। आज इसके लिए एक स्पेशल नाम है हमारे कोर्स में, परचेजेस। आज के बाद कभी भी हम इन्वेंटोरी खरीदेंगे, आज के बाद हम कभी भी इन्वेंटोरी या गुड्स खरीदेंगे जो कि रीसेल की नीयत से ली जाती है, तो उसके लिए हमारा नाम क्या यूज होगा, परचेजेस के नाम से। लेकिन बट व्हेन वी बाय फिक्स एसेट, आप सबको पता है फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो यूज करने की नीयत से लिया जाता है, इस्तेमाल करने की नीयत से लिया जाता है। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो यूज करने और इस्तेमाल करने की नीयत से लिया जाता है। तो आज के बाद अगर कभी आप फिक्स एसेट खरीदोगे ना, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे उसके अपने नाम से। जैसे फिक्स एसेट, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, गाड़ी फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, मशीन फिक्स एसेट है। तो अगर आप एक फिक्स एसेट खरीदोगे तो उसका नाम लिख के रिकॉर्ड करोगे, कभी मशीन का नाम से रिकॉर्ड करोगे, कभी बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड करोगे, कभी आप रिकॉर्ड करोगे किसके नाम से, कार के नाम से, सही है। तो जो फिक्स एसेट आ रहा होगा उसके नाम से रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आप फिर देख लो बेटा, ये बुनियादी बातें, इन्वेंटोरी खरीदोगे, आप इन्वेंटोरी और गुड्स खरीदोगे। इन्वेंटोरी क्या चीज होती है, जो आप रीसेल बेचने की नीयत से खरीदते हो, तो आप किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, परचेजेस के, आप परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो फिक्स एसेट खरीदोगे तो उसके नाम, उसका जो भी नाम होगा वो नाम लिखना, जबकि इन्वेंटोरी खरीदोगे तो उसका एक ही नाम यूज होगा, परचेजेस। अच्छी तरह देख लें, ये जहन में बिठाएं, ये बुनियाद है, बिल्कुल बेसिक्स है। अब इसका उल्टा देखें, आइए। सिमिलरली व्हेन इन्वेंटोरी इज सोल्ड, बेटा एक तो होता है ना इन्वेंटोरी का खरीदना, एक होता है इन्वेंटोरी का बेचना। अब जरा सोचो, इन्वेंटोरी बेचने की नीयत से ली थी, इन्वेंटोरी बेचने की नीयत से, तिजारत की नीयत से, इन्वेंटोरी बेचने की नीयत से, तिजारत की नीयत से ली थी, तो जब वो बिकेगी तो वो हमारी कमाई होगी, उसी के लिए तो हमने काम शुरू किया था। इन्वेंटोरी बेचने की नीयत से ली जाती है, तो जिस दिन इन्वेंटोरी बिकती है वो उस दिन हम कमाते हैं। सो वी रिकॉर्ड इट इन द नेम ऑफ सेल्स, वी रिकॉर्ड इट इन द नेम ऑफ सेल्स, हम उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स रेवेन्यू या सेल्स इनकम बोलते हैं। फिर सुनो, इन्वेंटोरी बेचने की नीयत से ली थी, तो जिस दिन इन्वेंटोरी बिकती है, जिस दिन इन्वेंटोरी बिकती है उस दिन हमें फायदा होता है, हमारी कमाई होती है, तो उस कमाई का नाम हमने रखा हुआ है सेल्स। ये सेल्स हमारी इनकम है, कभी नहीं भूलना,
सेल्स हमारी इनकम है और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स एसेट हमने बेचने की नीयत से नहीं लिया, फिक्स एसेट हमने यूज करने की नीयत से लिया है, इस्तेमाल करने की नीयत से लिया है। फिक्स एसेट हमने बेचने की नीयत से नहीं लिया, फिक्स एसेट हमने यूज करने और इस्तेमाल करने की नीयत से लिया है ना। तो जब फिक्स एसेट बिकेगा, जब फिक्स एसेट कभी कभार हमें बूढ़ा हो जाता है, जब कई साल यूज कर लेते हैं तो उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो फिक्स एसेट के बेचते वक्त फिक्स एसेट का नाम लिख के क्रेडिट कर देना, इनकम बुक नहीं करना, सेल्स बुक नहीं करना। तो देखो पढ़ो, बट when fixed asset is sold, when fixed asset is sold, we simply credit the name of that fixed asset। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कहानी का लुब्बे लुबाब सुनो। फिक्स एसेट जब खरीदोगे तब भी उसका नाम लिखोगे, फिक्स एसेट जब बाय करोगे तब भी सिर्फ उसके नाम से रिकॉर्ड करोगे, और फिक्स एसेट जब बेचोगे, फिक्स एसेट जब बेचोगे तब भी सिर्फ उसी का नाम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करोगे। सही है। फिक्स एसेट खरीदते वक्त और बेचते वक्त सिर्फ उसके नाम से ही रिकॉर्डिंग होगी, जो उसका नाम होगा। लेकिन इन्वेंटोरी के खरीदते वक्त और बेचते वक्त स्पेशल नेम्स हैं। इन्वेंटोरी के बाय करते वक्त और बेचते वक्त स्पेशल नेम्स हैं। इन्वेंटोरी के बाय करते वक्त, इन्वेंटोरी के बाय करते वक्त, इन्वेंटोरी के बाय करते वक्त वर्ड यूज होगा परचेजेस। इन्वेंटोरी के बाय करते वक्त क्या वर्ड यूज होगा, परचेजेस। और इन्वेंटोरी के, मेरी बात सुने, इन्वेंटोरी जब बिकेगी तो सेल्स, वो कमाई है। इन्वेंटोरी खरीदी जाएगी तो उसका नाम क्या यूज होगा, परचेजेस। और जब इन्वेंटोरी बिकेगी, यानी गुड्स बिकेंगी, इन्वेंटोरी को गुड्स भी बोलते हैं, तो वर्ड यूज होगा सेल्स का। वर्ड क्या यूज होगा, सेल्स, जो कि हमारी कमाई है। ठीक है, प्लीज। सिमिलरली, सिमिलरली व्हेन वी रिटर्न गुड्स और इन्वेंटोरी टू आवर सप्लायर। अब सुनो बेटा, आराम से सुनो। इन्वेंटोरी खरीदते थे तो नाम यूज होता था परचेजेस, याद है। इन्वेंटोरी बाय करते थे तो नाम यूज होता था परचेजेस। हाँ। तो इन्वेंटोरी जब वापस करोगे, कभी कभार हम अपने ही सप्लायर को गुड्स वापस कर देते हैं, गुड्स अच्छी नहीं लगती तो गुड्स वापस करते हैं, तो उसका स्पेशल नेम है परचेज रिटर्न। देखो ये नाम स्पेशली नाम है, परचेज रिटर्न। इन्वेंटोरी के खरीदते वक्त, इन्वेंटोरी के खरीदते वक्त नाम यूज होगा परचेजेस। इन्वेंटोरी के खरीदते वक्त नाम यूज होगा परचेजेस। और इन्वेंटोरी को जब वापस करोगे सप्लायर को, तो इसी का उल्टा नाम होगा परचेज रिटर्न, भूलना नहीं। अब आओ, लेकिन but when we return fixed asset to supplier, we simply write the name of fixed asset। पहले ही आपको बताया था, फिक्स एसेट खरीदते वक्त, बेचते वक्त, वापस करते वक्त, फिक्स एसेट खरीदते वक्त, बेचते वक्त, वापस करते वक्त, हर जगह नाम फिक्स एसेट का ही आएगा और कोई स्पेशल नेम नहीं है। ठीक है। हाँ, इन्वेंटोरी बाय करोगे तो परचेजेस, वही इन्वेंटोरी वापस करोगे तो परचेज रिटर्न, इसके लिए नाम है। सही है। एक और बात, ऑल्सो व्हेन कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू अस, कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस। बताओ, हमने कस्टमर को जब गुड्स बेची थी, हमने कस्टमर को जब इन्वेंटोरी बेची थी, तो उसका एक स्पेशल नाम था सेल्स। हमने जब कस्टमर को इन्वेंटोरी बेची थी तो हमारी कमाई थी, सेल्स। तो वही गुड्स जब कस्टमर वापस करेगा तो उसका एक स्पेशल नाम है क्या, सेल्स रिटर्न। ये देख लो, जब कस्टमर वही गुड्स हमें वापस करेगा तो उसका नाम क्या होगा, सेल्स रिटर्न। उसका नाम होगा सेल्स रिटर्न, उसका नाम क्या होगा, सेल्स रिटर्न। ओके। अब देखिए, मैं अब आपको एक स्पेशल तरीके से पढ़ाऊंगा, एक तरीके से ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग को मजबूती से समझ लिया ना, ट्रेनिंग प्रॉपर ले ली, तो आपका सफर आगे का स्मूथ गुजरेगा। ट्रेनिंग के अंदर कमी बेशी की और करप्शन की तो आगे तकलीफ होगी। ठीक है। पहली मेरी रिक्वेस्ट सुनो, रिक्वेस्ट नंबर वन। भाई ये जो रूल्स है ना, अब मुझे, मैं बार बार स्क्रीन मूव नहीं कर पाऊंगा, ये रूल्स आप अपने पास लिख लें, ये आपके पास एक पेज पे लिखे हुए होने चाहिए, और मैं हर बात जो भी पढ़ा रहूंगा आप इसको देखेंगे। देखें, एक तरीका है इसको समझने का। इंसानी इंसान भी, अभी अभी आप छोटे हो ना, तो मुझे पता है उन छोटे बच्चों को किस तरह पढ़ाना है। वो बार बार शुरू में बेबी स्टेप लेते हैं, छोटे बच्चे शुरू में बेबी स्टेप लेते हैं, देख देख के करेंगे। सही है। तो मैं अब जो भी बोलूंगा आपको बार बार इन रूल्स की तरफ देखना है। ये रूल्स एक पेज पे लिख लो, ये रूल्स एक पेज पे लिख लो। मैं चुप हूँ एक दो मिनट।
चलो अब मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें यहाँ, मैंने यहाँ लिखा ये देखो, एक तरफ लिखा डी आर, एक तरफ लिखा सी आर। डी आर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, सी आर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। सही है, सेम इधर भी, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ, मैं एक एक इफेक्ट्स लिखता जाता हूँ। सबसे पहली ट्रेडिंग, ओनर ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस। अच्छा देखो, मैंने आपको इफेक्ट्स सिखाए हुए हैं। डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। बेटा वो पेज अभी जो आपने लिखा है ना, वो जो मैंने 5 रूल्स लिखाए थे वो अपने सामने रखें। मैं जैसे जैसे बोलूंगा उसको देख देख के, अभी छोटे हो, उसको देख देख के, सुनो। ओनर ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस। अब जरा इफेक्ट सोचो बेटा। ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर बिजनेस में आ गया, घर से पैसे लेके बिजनेस में आ गया। तो अगर आप सब जानते हैं अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है, तो बिजनेस के एंगल से सोचें तो बिजनेस का कैश बढ़ा, बिजनेस का कैश बढ़ा। बेटा कैश हमारा एसेट होता है, कैश हमारा क्या होता है? तो कैश नामी एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, और दूसरे एंड से ये पैसे कौन लाया है? ओनर लाया है। तो ओनर जब भी पैसे लेकर आता है तो कैपिटल बढ़ता है, ओनर जब भी पैसे लेकर आता है तो क्या बनता है? कैपिटल बढ़ता है। तो एक एंड से कैश बढ़ेगा और एक एंड से कैपिटल, एक एंड से माय डियर स्टूडेंट एक एंड से कैश बढ़ेगा और दूसरे एंड से क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। अब आप जाके देखो, आप उन रूल्स को देखो। बताओ, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो देखो डेबिट साइड पे आएगा, एसेट बढ़ रहा है तो किस साइड पे आएगा? देखो डेबिट साइड पे आएगा। तो मैंने देखो फौरन से क्या करा, इधर देखो, कैश को लेटेस्ट से 5,000 अपनी तरफ से नंबर, कैश 5,000 से डेबिट कर दिया, और दूसरे एंड से क्या बढ़ रहा है? कैपिटल। क्या बढ़ रहा है? कैपिटल। बेटा आप उसी रूल्स में देखें, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो मैंने फौरन से कैपिटल को 5,000 से क्रेडिट कर दिया। ये देखो, ये मेरी पहली डबल एंट्री बन गई, ये मेरी पहली डबल एंट्री बन गई। और देखो दोनों साइड सेम है, डेबिट और क्रेडिट। हमेशा हमेशा आप डबल एंट्री बनाओगे, हमेशा आप मेरे प्यारे बच्चों डबल एंट्री बनाओगे तो दोनों साइड सेम होगी, डबल एंट्री बनाओगे तो दोनों साइड सेम होगी। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ रहें। एक एंड से पैसा नामी एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ा। एक एंड से पैसा नामी एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ गया। ओके, और आपके सामने वो रूल्स लिखे हुए, रूल्स देखते रहें। अब नंबर 2, बिजनेस took loan in the form of cash from मिस्टर ए। सही है बेटा, बिजनेस ने लोन लिया है कैश की फॉर्म में। बिजनेस ने लोन लिया है किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। सुनो, तो अब जरा और मिस्टर ए से लिया, बंदे का नाम भी लिखा हुआ है मिस्टर ए। अब जरा ये आपको इफेक्ट्स पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ा रहा हूं। आपने लोन लिया किस फॉर्म में? पैसों की फॉर्म में, डायरेक्ट कैश आया, कैश। लोन लिया किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो बिजनेस का पैसा आया, बिजनेस का पैसा आया तो कैश एसेट है। कैश क्या है? तो कैश नामी एसेट बढ़ जाएगा। और लोन लिया है, लोन लिया है किससे लिया है? मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए के नाम से आप लायबिलिटी बढ़ा दोगे, मिस्टर ए के नाम से लायबिलिटी बढ़ा दोगे। सही है, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं कह रहा, तो कैश हमारा एसेट है और एसेट बढ़ रहा है। कैश हमारा एसेट और एसेट बढ़ रहा है, जाओ उन रूल्स में देख लो, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश नामी एसेट डेबिट हो जाएगा, लेटेस्ट से 2,000। और बेटा दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ रही है, दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आप अब बंदे का नाम लिखोगे, डायरेक्ट मिस्टर ए का नाम लिखोगे 2,000। बच्चे ने मासूमियत से बोला, हाथ हाथ उठा के, बच्चे ने कहा आपने मिस्टर ए का नाम क्यों लिखवाया है? मैंने कहा मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनो। बेटा अगर मैं यहाँ, बच्चे ने कहा आप यूं लिख देते सिर्फ लोन क्रेडिट, बच्चे ने कहा आप सिर्फ यूं लिख देते लोन क्रेडिट तो भी तो सही था, आप यूं लिख देते लोन क्रेडिट तो भी सही था। मैंने कहा नहीं, अगर मैं लिख देता यहाँ लोन क्रेडिट, सब यहाँ देखें, तो अब मैं लिख के चले जाता, थोड़ी देर बाद दूसरा अकाउंटेंट आता, तो वो देखता कि हमने लोन लिया है, पैसा डेबिट और लोन क्रेडिट, लेकिन वो परेशान नहीं रहता। लोन किससे लिया है? ए से लिया है, बी से लिया है, सी से लिया है, किसको पैसे लौटाऊं? ना मालूम अफराद को। किसको पैसे लौटाऊं? ना मालूम अफराद को। नहीं ना बेटा, बंदे का नाम होना चाहिए ना। अगर आपने लोन लिया है तो उसकी तफसील होनी चाहिए ना।
तो बंदे का नाम लिखेंगे, सही है, कंपनी का या बंदे का नाम लिखेंगे, राइट। तो आपके लायबिलिटीज यानी आपके रिसीवेबल्स और पेबल्स जिस नाम से होंगे आज के बाद हम वो नाम लिखेंगे। आपके रिसीवेबल्स और पेबल्स जिस नाम से होंगे बेटा आज के बाद हम वो नाम लिखेंगे। देख लो, एक नजर देख लो, एक नजर देख लो। अच्छा, बार बार सोचते रहना है, बार बार सोचना है, बार बार देख के सोचना है। थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। नाउ नंबर 3, repaid some loan to Mr. A। माय डियर स्टूडेंट, जो लोन हमने ए से लिया था उसमें से कुछ लोन उसको रीपे करा। अब लोन रीपेमेंट की बात आ रही है, सही है। अब जरा आराम से सोचो, जब हम किसी को लोन रीपे करते हैं, तो उसको पैसे गिन के वापस करते हैं, उसको पैसे वापस करते हैं, तो पैसा नामी एसेट कम हो जाता है। एक तो पैसे नामी एसेट, और जब लोन ही लौटा रहे हैं तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। जब हम लोन ही लौटा रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक एंड से पैसे नामी एसेट कम होगा, दूसरे एंड से लाइबिलिटी कम होगी। अब जाके रूल्स देखो, रूल्स बेटा, कैश कैश एसेट है, कम होगा तो देखो क्रेडिट होगा। जाओ रूल्स में जाके देखो, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो मैंने फौरन से कैश को लेटेस्ट से 1000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। और आपको पता है लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। तो इस लाइबिलिटी का नाम क्या था? मिस्टर ए। इस लोन वाले का नाम क्या था? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को हम 1000 रुपए से डेबिट कर देंगे, सही है बेटा, ये देख लो। और मैं सिंपल बताऊं, देखो जो लोन लेने की एंट्री थी पॉइंट नंबर 2 की, लोन वापस करने की एंट्री बिल्कुल उल्टी है। लोन वापस करने की एंट्री बिल्कुल उल्टी है। जो लोन लेने की एंट्री थी माय डियर स्टूडेंट, लोन वापस करने की एंट्री बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल रिवर्स एंट्री है। देख लो, देख लो भाई। हाँ भाई। अब नंबर 4, बॉट मशीन 5000 पेइंग बाय चेक। ये देखो बेटा, हमने मशीन खरीदी 5000 की, चेक देके मशीन खरीदी। आप सबको पता है मशीन हमारा फिक्स एसेट होता है। आप सबको पता है मशीन हमारा फिक्स एसेट होता है। तो मशीन नामी एसेट आया, मशीन खरीदी, मशीन नामी एसेट आया, चेक बना के दिया तो पैसा नामी एसेट गया। तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। याद है ये इफेक्ट पढ़ाए थे। अब बताओ, अपने रूल्स को देखो, जो रूल्स लिखवाए। जो एसेट बढ़ेगा, जो रूल्स को, पेज को देखो, जो रूल्स अभी आपने लिखे थे। एसेट जो बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, और जो एसेट कम होगा वो क्रेडिट होगा, सही है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। सुनो, अब आपने फिक्स एसेट खरीदा है ना, मशीन फिक्स एसेट है ना। अभी मैंने पढ़ाया था कि फिक्स एसेट जब आप खरीदते हो तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हो। फिक्स एसेट जब आप खरीदते हो तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हो। तो आप मशीन को डेबिट कर दोगे 5000 से, मशीन नाम यहाँ से डेबिट हो जाएगा। और आपने पेमेंट की है, जरा मुझे बताओ बेटा, पेमेंट कैश से की है, चेक से की है? चेक से। आपने चेक से पेमेंट की है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक कम होगा ना। सोचो बेटा, जो पैसे ड्रॉ में पड़े उनको कैश बोलते हैं, जो पैसे ड्रॉ में पड़े उनको कैश बोलते हैं, लेकिन जो पैसे हमारे बैंक में पड़े उनको बैंक बोलते हैं, बैंक। तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा कम हुआ है तो बैंक नामी एसेट कम होगा, देखो। तो बैंक नामी एसेट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा, सही है। बैंक नामी एसेट क्रेडिट हो जाएगा, सही है। ये आपके पास एक और ये सारे नोट्स बन रहे हैं, ये देखो, सारी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दिस इज ऑल व्हाट बेसिक ट्रेनिंग। नंबर 5, बॉट
अब आपने इक्विपमेंट खरीदी उधार पे, अब आपने प्लीज बेटा दिल से पढ़ें, अब आपने इक्विपमेंट खरीदी उधार पर, इक्विपमेंट खरीदी उधार पर, इधर देखें आप। तो जब आप इक्विपमेंट उधार पे लोगे तो आप डबल एंट्री बनाओगे। सुनो हाँ, इधर देखो, एक एंड से इक्विपमेंट आई यानी एसेट आया, इक्विपमेंट आई एसेट आया, और दूसरे एंड से उधार पे ली तो लायबिलिटी बढ़ी। एक एंड से एसेट बढ़ा, सबसे पहले इफेक्ट सोचे, एक एंड से एसेट बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी, एक एंड से एसेट बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी। जाके रूल्स में जाके देखो, रूल्स में जाओ, एसेट इंक्रीज होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सही है। अच्छा, जो आपने खरीदा है वो इन्वेंटरी खरीदी है या फिक्स एसेट खरीदा है, सोच के बताओ। आपने इक्विपमेंट, फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट क्या है, फिक्स एसेट है। तो इक्विपमेंट के नाम से, मैंने कहा था जब फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हैं। बेटा जब फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हैं। तो इक्विपमेंट बेटा आप डेबिट कर दोगे, लेटेस्ट से अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 3000, और आपने लायबिलिटी उधार पे लिया है तो लायबिलिटी बढ़ी ना, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। लेकिन मैंने बोला था कि आज के बाद बंदे का नाम लिख के लायबिलिटी को बुक करना। तो मिस्टर बी से लिया ना, तो मिस्टर बी के नाम से 3000 रुपए क्रेडिट। ओके, तो ये आपके पास पांच, ये मैंने पांच छोटी बेसिक ट्रेनिंग आपके सामने रखी है, इसको थोड़ा सा कॉपी करो। चलो ये पांच एंट्रीज को कॉपी करो, चलो बेटा जल्दी, बेटा इनको कॉपी करो। बेटा कर लें कॉपी। अब मैं यहाँ से जो सफर शुरू करूंगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं इन्वेंटरी वाला, अब इन्वेंटरी खरीद के दिखाऊंगा, सारा काम करूंगा इन्वेंटरी से रिलेटेड। प्लीज जागना है अब आप लोगों ने बहुत एनर्जी देनी है प्लीज। हाँ, आप लोगों ने बहुत और से एक एक चीज सुननी है, जितना गौर से सुकून से कहानी सुनोगे उतना आराम से आगे का सफर तय होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 6, बॉट इन्वेंटरी फॉर कैश। बेटा सबसे पहले मैंने इन्वेंटरी यानी गुड्स पैसे देके खरीदी, इधर देखो, अब मैंने इन्वेंटरी खरीदी, अब फिक्स एसेट नहीं, साफ लिखा हुआ है इन्वेंटरी खरीदी। इधर देखो, इधर देखें, पहले फैक्ट्स बताता हूँ। इन्वेंटरी आई, इन्वेंटरी आई तो एक एसेट बढ़ा, और पैसे दिए तो दूसरा एसेट कम हुआ। एक एंड से इन्वेंटरी आई तो इन्वेंटरी का नाम से एक एसेट बढ़ा, और पैसे दिए तो पैसा कम हुआ। सही है। तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, इफेक्ट सुन लो, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा, तवज्जो, एक एसेट कम हुआ। तो जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट और जो कम होगा वो क्रेडिट, जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट और जो कम होगा वो क्रेडिट। बस एक मसला है, इस बार इन्वेंटरी खरीदी है ना तो हम नाम लिखेंगे परचेजेस, पढ़ाया था ना ऊपर, इन्वेंटरी खरीदी है तो किस नाम से रिकॉर्ड होगी, परचेजेस। तो देखो एंट्री देखो, आप एंट्री बनाओगे परचेजेस डेबिट लेटस से 500, और आपने पैसे दिए हैं, पैसा नामी एसेट कम हुआ है तो कैश क्रेडिट 500। सही है। तो बेटा देखो इसकी एंट्री ये बन गई आपके सामने, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन्वेंटरी बाय करोगे तो आपने परचेजेस का नाम लिखना है, लेकिन हाँ, फिक्स एसेट जो भी बाय करोगे उसका नाम लिखना, बिल्डिंग बाय करोगे तो बिल्डिंग का नाम लिखना, मशीन बाय करो तो मशीन का नाम लिखना, इक्विपमेंट बाय करो तो इक्विपमेंट का नाम लिखना। सही है। लेकिन इन्वेंटरी बाय करोगे तो परचेजेस का नाम यूज होता है। ठीक है।
लेकिन अभी तक मैंने आपके सामने सिर्फ ये कैश की दुनिया लिखी है। अब मैं उधार की दुनिया शुरू करूंगा, असल दुनिया उधार की है जो एग्जाम में आती है। ये देख, बॉट इन्वेंटरी ऑन क्रेडिट 5,000 मिस्टर ए। बेटा मिस्टर ए से हमने उधार पे, मिस्टर ए से हमने उधार पे खरीदी, मिस्टर ए से हमने उधार पर इन्वेंटरी खरीदी। तो अब क्या एंट्री बनेगी देखो, सुनो सब आराम से, पहले फैक्ट्स होते हैं। देखो मैं इन्वेंटरी खरीद के लाया, मैं इन्वेंटरी खरीद के लाया तो मेरा एक एसेट बढ़ा, और उधार पर ली, और मैंने उधार पर ली तो मेरी लायबिलिटी बड़ी होगी। इन्वेंटरी खरीद के लाया तो मेरा एसेट बढ़ा, और मैंने उधार पर ली तो मेरी लायबिलिटी भी बड़ी होगी, मेरी लायबिलिटी भी बड़ी होगी, मेरी लायबिलिटी भी बड़ी होगी। तो अब मैं क्या एंट्री बनाऊंगा देखो, इन्वेंटरी खरीदा तो एक एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन इन्वेंटरी को खरीदते हैं तो किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस। इधर देखें तो मैं लिखूंगा यहाँ देखो, परचेजेस डेबिट 5,000, परचेजेस डेबिट 5,000। और अब मेरी तरफ देखें यहाँ, बेटा उधार पर ली तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी ना, उधार पर ली तो लायबिलिटी बढ़ी, और आप जाके देख लें वो रूल्स वाले पेज में, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। बताओ बंदे का नाम क्या है, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के नाम से ये लायबिलिटी बुक करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब आप पेबल और क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप डायरेक्ट बंदे का नाम लिखेंगे, सही है, और कॉमन सेंस की बात है ना। अगर मैं यहाँ सिर्फ पेबल लिख देता तो अभी मैं यहाँ से उठ के चले जाता और दूसरा अकाउंटेंट आता तो वो तो परेशान हो जाता, वो तो बेचारा इसको देख के परेशान हो जाता, वो देखता, वो बोलता है यार ये क्या है। बोला अगर पेबल लिखा हुआ है तो किसको पे करना है भाई, किसको पे करना है, नाम तो लिखो, किसको पे करना है, उस बंदे का नाम तो लिखो। तो नाम लिखना जरूरी है, सही। तो अब देखो परचेजेस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। तो देखो बेटा अब आमने सामने जरा सीखें प्लीज, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास, ये आपके पास कैश परचेजेस थी पहली, ये कैश परचेजेस थी, और ये क्रेडिट परचेजेस थी, सही है, ये क्रेडिट परचेजेस थी। पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्रेडिट परचेजेस है, पॉइंट नंबर 6 इज क्रेडिट परचेज, ओके, पॉइंट नंबर 7 सॉरी, और पॉइंट नंबर 6 इज बेसिकली अ कैश परचेज, ठीक है। अब एक मिनट में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखो मैंने टोटल 7 एंट्रीज बनाई हैं, यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं, सिर्फ ये बता दें आर यू विथ मी, बेटा प्लीज ये बता दें आर यू विथ मी। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, थैंक यू प्लीज रिप्लाई। चलो अब देखो, मैं तुम्हारे सामने, मैंने कहा था ना मैं पूरे नोट्स बना रहा हूं। अब मैंने उधार पे गुड्स खरीदी ना, तो पॉइंट नंबर 8 में अब वो गुड्स, उसमें से कुछ गुड्स मैं वापस करूंगा। देखो मैंने 5,000 की गुड्स मिस्टर ए से उधार पे ली थी, बेटा प्लीज सोचें, नॉर्मल बिजनेस की बातें, नॉर्मल ट्रांजेक्शन बता रहा हूं। मैंने 5,000 की गुड्स मिस्टर ए से उधार पे ली थी ना, तो 5,000 में से समझ लो अब मैं 500 की गुड्स, 500 की गुड्स मैं उनको वापस करने जा रहा हूँ। 500 की गुड्स मुझे पसंद नहीं है, मैं वापस कर रहा हूँ। सुनो, तो जब मैंने गुड्स खरीदी थी तो नाम क्या था, परचेजेस। जब मैंने गुड्स खरीदी थी तो नाम था परचेजेस। अब जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो नाम यूज होगा परचेज रिटर्न, बताया था ना। जब मैंने गुड्स बाय की थी तो वी यूज द वर्ड परचेजेस, एंड व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू सप्लायर वी यूज द वर्ड परचेज रिटर्न, वी यूज द वर्ड परचेज रिटर्न, सही है। अब देखें, आसान लफ्जों में बताऊं, जो एंट्री परचेजेस की थी ना, उधार की परचेजेस की, उसकी उल्टी एंट्री बनेगी। देखो हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी पढ़ाया था, परचेज रिटर्न, हमेशा रिटर्न के इफेक्ट उल्टे होते हैं। तो अब जरा पहले इफेक्ट मेरी तरफ देख के पहले इफेक्ट देखो, मेरे हाथ में इन्वेंटरी थी, इधर देखो, मेरे हाथ में इन्वेंटरी थी, मैंने सप्लायर को बोला ये ले वापस ले, मेरे हाथ में इन्वेंटरी थी, मैंने सप्लायर को बोला ये ले वापस ले। तो इन्वेंटरी गई, इन्वेंटरी गई तो एक एसेट तो कम हुआ, इन्वेंटरी गई तो एक एसेट तो कम हुआ, इन्वेंटरी नामी एसेट कम हुआ। और जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी तो मेरा उधार भी तो कम हो गया होगा। मैंने सामने वाले को गुड्स ही वापस कर दी तो मेरा उधार, मेरी लायबिलिटी, मेरा पेबल भी तो बेटा कम हो गया होगा। तो इफेक्ट क्या होगा, एक एंड से मेरी इन्वेंटरी नामी एसेट कम हुआ और दूसरे एंड से मेरी लायबिलिटी कम हुई। अब जाके आप वो इफेक्ट, वो वाला पेज देखो, रूल वाला जो लिखवाया था, जब एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ देखो, इधर देखो, मैं यहाँ नाम लिखूंगा परचेज रिटर्न, क्या नाम लिखूंगा, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न मैंने 500 से क्रेडिट कर दिया,
और दूसरे एंड से लायबिलिटी कम होगी। दूसरे एंड से जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी तो अब मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी कम होगी। जाओ देख लो, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और इस लायबिलिटी का नाम था मिस्टर ए। इस लायबिलिटी का नाम था मिस्टर ए। मैं इसकी हेडिंग लिखना भूल गया, सॉरी। गुड्स रिटर्न बाय अस टू मिस्टर ए। माजरा था, ये मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए में गुड्स रिटर्न किए, पॉइंट नंबर ए में गुड्स रिटर्न किए, पक्का बेटा। मैं फिर आप सबसे बोल रहा हूँ, सिर्फ सूखा सूखा मत पढ़ो, सोचो, बार बार सोचो, बार बार इफेक्ट सोचो, उस रूल्स को देखो, इफेक्ट सोचो, उस हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखो। अब चलो हिसाब किताब सीखो। ओरिजिनली तुमने मिस्टर ए से 5,000 का माल लिया था। ओरिजिनली तुमने मिस्टर ए से 5,000 की गुड्स ली थी, तो तुम्हारा उधार 5,000 था। 5,000 में से 500 की गुड्स तुमने वापस कर दी। बेटा सोचो, ओरिजिनली तुमने मिस्टर ए से कनेक्टेड ट्रांजेक्शन है, तुमने 5,000 की गुड्स मिस्टर ए से ली थी। 5,000 में से तुमने 500 रुपए की गुड्स वापस कर दी, तो कितनी बची? 4,500। 5,000 में से 500 की गुड्स तुमने वापस कर दी, तो कितनी बची? 4,500 की गुड्स बच गई, 4,500 की बच गई, यानी 4,500 का उधार बचा। फिर बोलता हूँ, तुमने ओरिजिनली 5,000 की गुड्स उधार पे ली थी। 5,000 में से 500 की गुड्स तुमने उनको वापस कर दी। 5,000 में से 500 की गुड्स तुमने वापस कर दी, तो 500 से उधार कट गया, तो अभी भी तुम पे 4,500 का उधार है ना, तुम पर यानी हम पर 4,500 का उधार है ना। अब ड्यू डेट आई ना, हम उधार पे ऑफ करने गए, सही है। अब हम उधार पे ऑफ करने गए, देखें नंबर 9, ये देखें, पेड कैश टू क्रेडिटर मिस्टर ए। बेटा मिस्टर ए का जो भी उधार था वो हम पे ऑफ करने का। अब देखो इसके बहुत आसान इफेक्ट है, मैंने इसके इफेक्ट तुम्हें बहुत बार कराए, सच कह रहा हूँ। बेटा जब आप अपने क्रेडिटर को पे ऑफ करने जाते हो, तो पहले आप उसको नोटे गिन के उसको उड़ाते हो, आप उसके ऊपर पैसे उड़ाते हो, ये ले, आप उसको पैसे देते हो, आप उसको पैसे गिन के देते हो, आप उसको पैसे गिन के देते हो, आप उसको पैसे गिन के देते हो, तो आपका पैसा नामी एसेट कम होता है। और जब हम आप उधारी पे ऑफ कर देते हैं, जब हम उधारी पे ऑफ कर देते हैं, तो लायबिलिटी भी कम हो जाती है। याद है इफेक्ट? जब आप क्रेडिटर को पे ऑफ करते हो, तो आपके एक एंड से पैसे कम होते हैं और दूसरे एंड से आपकी लायबिलिटी कम होती है। जब आप उधार पे ऑफ करते हो, तो एक एंड से आपका पैसा कम होता है और दूसरे एंड से, माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी लायबिलिटी कम होती है। दूसरे एंड से आपकी लायबिलिटी कम होती है, सही है। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? इधर देखो, आप पैसे आपने उसको दिए, तो कैश के नाम से आपका एसेट 4,500 से कम हो जाएगा। और बेटा आपने जैसे ही पेमेंट कर दी, तो आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। जाके देख लो लायबिलिटी, जाके देख लो लायबिलिटी रिड्यूस होती है, कम होती है, तो डेबिट होती है। तो मिस्टर ए डेबिट हो जाएगा 4,500 से, ओके सही। तो बेटा ये 3 एंट्रीज बहुत काम की है, जो एंड में 7, 8, 9 है ना। 7 में मैंने उधार पे गुड्स खरीदी, बेटा सुकून से सुने, 7 में मैंने उधार में गुड्स खरीदी, 8 में उसमें से कुछ वापस की, और 9 में मैंने अपना उधार पे ऑफ किया, सही है। 7 में मैंने उधार पे गुड्स खरीदी, 8 पे मैंने उसको उसमें से कुछ गुड्स वापस की, परचेज रिटर्न, और 9 में क्या है, मैंने उसके रिमेनिंग लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। ठीक है, अब देखें ये सारे नोट्स हैं जो मैंने आपके सामने बनाए, ये नोट्स हैं, ये पहले ये सारे कॉपी कर लें, और ये आपको आना चाहिए, इन सबको सोचना आपके ऊपर फर्ज है। चलो ये कॉपी करो सब।
मेरी तरफ देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 1 मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉइंट नंबर 1 रिपीट करता हूँ। ओनर ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस, ओनर ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस। ओनर घर गया, ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, और घर से पैसे लाके बिजनेस में डाल दिए। तो बिजनेस के एंगल देखो, बिजनेस के अंदर पैसे आके गिरे, तो बिजनेस का पैसा बढ़ा। पैसा एसेट होता है, पैसा क्या होता है? एसेट। तो एसेट बढ़ा, और ये पैसे लाया कौन है? ओनर। तो ओनर जब भी लेकर आता है पैसे, वो कैपिटल बढ़ता है, उसकी वेल्थ बढ़ती है। तो एक एंड से एसेट बढ़ रहा है, एक एंड से कैपिटल, एक एंड से एसेट बढ़ रहा है, एक एंड से कैपिटल। एक मिनट बेटा, जाके रूल्स में जाके देखो, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। देखो कैश नामी एसेट डेबिट कर दिया, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बेटा ये सारी एंट्रीज कॉपी कर ली आप लोगों ने? बताएं, सब बच्चे रिप्लाई करें, क्या एंट्रीज आपने कॉपी कर ली हैं? बोलो भाई। कर लें कर लें कर लें, नो इशू, कर लें, कॉपी करें कॉपी करें, अच्छे तरह नोट्स बनाएं इसके सारे प्रॉपर। कर लिया? अब मैं तुम्हारे सामने कुछ एक क्वेश्चन ला के रखता हूँ, क्वेश्चन ला के रखता हूँ, चलो। ये क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? पेज नंबर बता दूं कौन सा है? पेज नंबर है 9। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की जरा एंट्रीज बनाना। अच्छा, मैंने इफेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज बनाना शुरू करो। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम बनाओ, डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 की जरा एंट्रीज बनाएं, जहां बैठे हुए वहां एंट्रीज बनाएं, चलें। क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा एंट्रीज ट्राई करें, आराम आराम से एंट्रीज बनाएं, आराम आराम से क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज बनाएं। कम ऑन। चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी मैं नेक्स्ट मीटिंग में कराऊंगा। और ये चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके रखिएगा, रिपीट सॉल्व करके रखें, मैं कराऊँगा खुद, सही है?